हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और धांसू एंड कमाल वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एरर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो टाइटल में एरर्स एंड मेजरमेंट्स हैं। एंड हमारे पास में एरर एनालिसिस के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से एरर्स के बारे में समझना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्चुअली एंड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके नीट में आए हुए क्वेश्चन है, एम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके जेई एडवांस्ड IIT जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये एक परफेक्ट वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्योंकि इस एग्जाम का किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट एक वेटेज होता है। तो एरर्स का भाई पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में आगे और भी हमारे पास में पार्ट्स आएंगे। ये हमारे पास में पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल में जाके देखना चाहिए। यूनिट्स की वीडियो आ गई है, डायमेंशंस की वीडियो आ गई है, ये एरर्स की वीडियो है। इसके बाद हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर में वीडियो करेंगे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में हम लोग वीडियो करेंगे, वर्नियर कैलिपर और सारी चीज़ें, स्क्रू गॉज वगैरह। हम लोग अपने काइनेमेटिक्स एंड पूरी फिजिक्स को 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, बेसिक क्या दोनों के बीच में, दोनों में क्या एक फंडामेंटल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। हमारे पास में रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर का एक दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है। एंड फिर हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, अगर हमारे पास में क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में आ रहा है, तो हम लोग किस तरीके से कॉम्बाइन कर सकते हैं एरर्स को, ठीक है। एरर्स कैसे प्रोपोगेट करता है, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, उस पर बेस्ड नीट में आया हुआ क्वेश्चन, उस पर बेस्ड हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, जो कि सब जगह मिसिंग रहता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो, लेकिन बहुत जगह आपको ये डेरिवेशन नहीं मिलती है कि ये जो हमारे पास में यहाँ पर जो परसेंटेज एरर जो हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर में, इसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो वो डेरिवेशन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। एंड प्लस हम लोग IIT जेई लेवल तक का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत मजेदार वीडियो, पूरा देखो स्टार्टिंग से। एंड आधे घंटे के अंदर में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप होके आ जाएगा। आप चाहो तो अपने नोट्स वगैरह लेके भी साथ में बैठ सकते हो। तो हमारे पास में क्या, सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर्स की बात करते हैं। तो एरर्स हमारे पास में क्या होते हैं सबसे बेसिकली अगर हम लोग क्लासीफाई करने का ट्राई करें तो 2-3 टाइप के हमारे पास में होते हैं, ठीक है। एक हम क्या बोल सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक एरर, दूसरा हम बोल सकते हैं रैंडम एरर, तीसरा हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो हमारे पास में क्या है, 3 हो गए। अगर हम ऊपर ऊपर से क्लासीफाई करें तो हमारे पास में 3 हो गए एरर्स, ठीक है। 3 हमारे पास में हो गए एरर्स। सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब होता है, नाम से आप समझ सकते हो, जो सिस्टमैटिक हो। सिस्टमैटिक एरर मतलब वैसा एरर जो थोड़ा सिस्टमैटिक हो, मतलब हमको पता हो कि एरर किस हिसाब से हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। अगर हमको पता है कि हमारे मेजरमेंट में मान लो +5 हमेशा ज़्यादा आ रहा है, तो अगर हम लेंथ मेजर करते हैं 7 यूनिट का, तो 7 + 5 12 आएगा। हमको पता है कि +5 ज़्यादा है, तो हम 12 में से 5 माइनस कर देंगे, तो वापस से अपन को 7 मिल जाएगा। कभी हमारा मेजरमेंट 9 आता है, तो 9 में से +5 तो हमेशा, मतलब मान लो मेजरमेंट हमारा 9 आ रहा है और हमको पता है कि +5 हमेशा ऐड होके आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 5 घटा देंगे, तो हमारा एक्यूरेट, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हमारे पास में मेजर हुआ है 12 और हमको पहले से पता है कि भाई जो 5 है वो एक्स्ट्रा उसमें आ गया, तो हमको क्या करना है, हमेशा 5 को माइनस करना है। अगर मेजर हुआ है 9, तो 9 में से 5 को माइनस करके हमारे को 4 निकालना है। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट में ही हमारे पास में एरर है, ठीक है, जिसका हमको पता है कि हाँ इसको हमको इतना माइनस करना है या फिर इतना प्लस करना है। लेकिन रैंडम एरर जो होते हैं, ठीक है, रैंडम एरर जो हमारे पास में होता है ना, वो रैंडम होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। उसका हम कुछ एक स्पेसिफिक कह नहीं सकते कि हमको -5 करना है या +4 करना है या +3 करना है, क्या करना है सही बनाने के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। इट्स अ रैंडम एरर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कुछ मेजर कर रहे हो, कोई भी आप छोटी चीज़ आंख से मेजर कर रहे हो, तो आप जब उसको मेजर करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेटली मेजर करो। हो सकता है आप 4.21 की जगह आपने 4.22 देखा, फिर अगले मेजरमेंट में आपने 4.20 देखा,
तो अलग अलग मेजरमेंट में क्या होता है, वो एरर आती रहती है और वो इरेगुलर एरर है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो आपके ऊपर है आपने क्या देख लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमको पता होता है कि हाँ इस वजह से ये एरर आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास में जो तीसरा होता है वो होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट, जो हमारे पास में नाम में अपन को दिख रहा है कि ये लीस्ट है जो अपन काउंट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट की वजह से जो हमारे पास में एरर होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास में कोई स्केल है, तो स्केल में आपको पता होता है ना कि हाँ सेंटीमीटर स्केल है तो एक एक सेंटीमीटर का डिवीजन होता है इस तरीके से। तो अब अगर मान लो हमारे पास में, मान लो कि सेंटीमीटर का स्केल है और अपने पास में कोई लेंथ इतना है, तो अपन तो या तो 1 2 3 4 मेजर कर सकते हैं या तो 5 मेजर कर सकते हैं। अब 4 और 5 के बीच में एग्जैक्टली कितना है ये अपन को कैसे पता चलेगा, है ना। जो हमारे पास में स्केल होती है उसमें डिविजन्स होते हैं, तो अपन मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, जो डिविजन है उतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं। अब उसके भी बीच में अगर कुछ हो जाए तो हम कैसे मेजर करेंगे भाई, तो वो जो एरर आएगा हमारे पास में वो एरर आएगा लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, जो लीस्ट काउंट की वजह से जो हमारे पास में एक लिमिटेशन है कि हम इतना ही मिनिमम मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मान लो घड़ी है, तो घड़ी में टिक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वो आपको उसमें लीस्ट मेजरमेंट है। अब 1 और 2 के बीच में अगर कोई घटना घट गई तो वो आप कैसे मेजर करोगे, वो तो फिर आप इमेजिन ही कर पाओगे कि हाँ यार ये फील आ रहा है कि इतने में हो रहा है, बाकी आप कुछ कह नहीं सकते। तो हमारे पास में क्या है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ये 3 टाइप के हमारे पास में एरर्स होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक्यूरेसी मतलब जो होता है जो हमारे वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो लेट से 4.9 है। अब हमने जो जो मेजर किया वो लेट से ऐसा आ रहा है 4.85 लेट से। ठीक है, हमारे पास में आ रहा है लेट से 4.95 लेट से, हमारे पास में आ रहा है लेट से 5.0। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो 4.97 लेट, आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास में आई हैं ये हमारे एक्चुअल वैल्यू के करीब है। तो ऐसे केसेस में इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यूज़। लेकिन प्रिसिशन क्या होता है हमारे पास में, प्रिसिशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, प्रिसिशन ऐसा हो सकता है कि लेट से हमारे पास में जो वैल्यूज़ है लेट से वो हम मेजर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेट से 3.11, लेट से हम मेजर कर रहे हैं 3.12, लेट से हम मेजर कर रहे हैं 3.10, लेट से हम मेजर कर रहे हैं 3.13। तो एक चीज़ आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है जो, उससे तो वैल्यू बहुत दूर दूर आ रही है, लेकिन ये जो आपस में वैल्यूज़ है ये बहुत पास पास है। समझ रहे हो, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है एक एक मेजरमेंट में जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज़ है उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज, प्रिसिशन, ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मेजरमेंट अगर प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा, लेकिन दोनों ज़रूर हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में 4.9 एक्चुअल वैल्यू है तो हमारी सॉल्व करके आ रही है 4.89, सॉल्व करके मतलब एक्सपेरिमेंट करके आ रही है 4.89, 4.90, 4.91, 4.92 ऐसे आ रही है। तो इस केस में क्या हो गया, ये एक्यूरेट भी हो गया क्योंकि वो 4.9 के पास आ रहा है, और वो प्रिसाइज भी हो गया क्योंकि वो इस तरीके से क्लोज है सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मक्खन तरीके से आपका ये क्लियर हो जाएगा। एंड जैसे जैसे सेशन एंड होगा अगर आप पूरा इसको कंप्लीट करते हो तो आपको लगेगा कि येस नाउ आई कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, एंड आप में वो हिम्मत होगी कि आप बुक खोल के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट बिलीव करो थोड़ी देर के लिए, इतना अगर समझ में आया पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होता है देखो यार, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं एरर के अंदर में आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग किसी चीज़ का लेट से लेंथ मेजर कर रहे हैं। अब हम लोग ऐसा कुछ मेजर कर रहे हैं, लेट से हम लोग मेजर कर रहे हैं लेट से 4.8 मीटर लेट से, फिर हम मेजर कर रहे हैं लेट से 4.9 मीटर लेट से, एग्जाम्पल ले लो, लेट से हम लोग मेजर कर रहे हैं 5.0 लेट से, फिर हम लोग मेजर कर रहे हैं लेट से 4.7 लेट से, फिर हम लोग मेजर कर रहे हैं लेट से 5.1 लेट से। ऐसे आप कोई भी रैंडम वैल्यूज अपने मन से उठा लो। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास में क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, ये क्या है x4, ये क्या है x5, ये हमारे पास में क्या है वो, ये एक रैंडम एरर है, दिस इज रैंडम, इसका हमारे पास में कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, ये रैंडम एरर है। ठीक है, ये बस रैंडम हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो हमें रीडिंग मिल रही है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसमें से अपन मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे,
देखो क्या हमारे पास में ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू मतलब एवरेज निकालना, ये हमारे पास में क्या है, 5 अलग अलग वैल्यूज है। तो हम इसमें से कौन सा एक्यूरेट मानेंगे? एक्यूरेट मानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है एवरेज ले लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अगर सिस्टमैटिक एरर होता तो हमको तो पता है क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है, लेकिन रैंडम एरर में हमको पता नहीं क्या माइनस क्या प्लस करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, एवरेज लेंगे, ठीक है। अगर आप एक बार मेजर कर रहे हो तो 4.1 आ रहा है, दूसरी बार कर रहे हो 4.3, आप यही सोचोगे ना यार 4.2 ले लेता हूँ, चल 4.3 भी नहीं, 4. सेफ साइड में रहते हैं 4.2 ले लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एवरेज ले लो, तो आप एवरेज ले लो तो आप क्या कर लो, ठीक है, आप एवरेज ले लो, ठीक है, एक्स मीन, मीन निकाल लो, आप एवरेज निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4.8 प्लस 4.9 प्लस 5, ठीक है, प्लस 4.7 प्लस 5.1, राइट। तो 4.8, 4.9, 5, 4.7, ठीक है। तो 4.9, तो क्या इसका एवरेज वैल्यू 4.9 होगा? क्योंकि 4.9 की अगर मैं बात करूं तो 4.9 से एक ज़्यादा भी है, एक कम भी है, ठीक है, 2 ज़्यादा भी है और 2 कम भी है, राइट। तो आप इसको सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना, 4.9 आएगा पक्का, क्योंकि आप देख लो ना 4.9 से एक ज़्यादा 5, एक कम 4.8, राइट। 4.9 से 2 ज़्यादा 5.1 और 2 कम 4.7, तो हमारे पास में बीच में वैल्यू क्या आएगी, 4.9 आएगी, करेक्ट। अब देखो ये हो गया एक्स मीन, ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालने का ट्राई करूं तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली ऐसा है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर बेसिकली ऐसा है, एक्स मीन माइनस एक्स, एक्स मीन माइनस एक्स, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर यार, ठीक है, एक्स मीन माइनस एक्स, या फिर आप इसको एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वगैरह पे ध्यान ज़्यादा मत दो, आप ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आप जब जेई नीट की एग्जाम दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट मैटर करता है, वहाँ पे आप एक्स बार क्या है वो आप उतना ध्यान नहीं देते हो। तो एक्स मीन माइनस एक्स ये मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक्स मीन की वैल्यू है 4.9, तो अगर मैं इसको देखूं तो 4.9 माइनस 4.8 करना है तो ये आएगा 0.1। अगर मैं इसको देखूं तो 4.9 माइनस 4.9 करना है, दैट इज 0, राइट। अगर मैं इसको देखूं तो 4.9 माइनस 5.0 ये आएगा हमारे पास में माइनस 0.1, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान रखना। 4.9 अगर मैं इसको देखूं तो 4.9 माइनस 4.7 दिस इज 0.2। अगर मैं इसको देखूं तो 4.9 माइनस 5.1 दिस इज माइनस 0.2, नेगेटिव आ सकता है। तो क्या करना है, पांचों जो वैल्यूज है या 6 वैल्यू 10 वैल्यू जितनी वैल्यूज को डिवाइड करो नंबर ऑफ वैल्यूज से एंड एवरेज निकालो, दैट इज अ ट्रू वैल्यू। उसके बाद में क्या करना है आपको, उस एवरेज वैल्यू को लेके एक एक के साथ माइनस करो, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दो हर एक चीज पे, ट्रू वैल्यू क्या होता है, एवरेज, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक एक को माइनस करके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि इन सबका एवरेज, लेकिन यहां पर मॉड्यूलस ले लेना, इसमें माइनस मत लेना, ठीक है। इन सब का आप एवरेज करोगे, इन सब का एवरेज करोगे तो आपको क्या आएगा, डेल्टा एक्स एवरेज, डेल्टा एक्स एवरेज विल बी 0.1 प्लस 0 प्लस, अब ये जो माइनस 0.1 है इसको प्लस 0.1 कर लो, और ये जो 0.2 है इसको 0.2, और जो माइनस 0.2 है इसको प्लस 0.2 करके डिवाइड कर दो 5 से तो कितना आ गया, 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.6 बटा 5, ये आ जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 0.6 बटा 5 कितना आ जाएगा, 0.6 बाई 50, सो दिस इज लाइक 3/25, ठीक है, जो भी आ जाएगा यार देख लेना यार, ठीक है। 0.6 बाई 5 है, तो अपन इसको क्या करते हैं, इंटू 20 कर लेते हैं, नीचे इधर भी इंटू 20 कर लेते हैं, तो ये आएगा 12/100, 0.12, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं भी क्या इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 0.6 का डबल ही वही हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास में तरीका हुआ सॉल्व करने का, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गया, पहले एवरेज लोगे, एक एक 5 वैल्यू है, एवरेज लोगे, मीन आया, फिर एक एक माइनस करोगे, एब्सोल्यूट एरर आया, फिर अपन उसका भी एवरेज लेंगे मॉड्यूलस के साथ में, सबका मॉड्यूलस के साथ में, ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक बार यहां पर अगर ऐसा लिख दूं तो दिस इज बेसिकली
समथिंग लाइक दिस, डेल x1 मॉड प्लस डेल x2 मॉड, ऐसे करते करते सबका एवरेज। क्लियर है ना? ये वेक्टर साइन नहीं है, ये हमारे पास बार है ऊपर। अब हमारे पास रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की बात आती है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान है। रिलेटिव एरर को हम लोग एक और चीज़ बोल देते हैं, रिलेटिव एरर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये बेसिकली फ्रैक्शन होता है। कैसा फ्रैक्शन होता है? लेट से अगर हम ऐसा बोलते हैं, लेट से हमारे पास में हमको बोलता है फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए। समझ गए? डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए मतलब हमको क्या करना है? रेशियो लेना है। ये जो हमारे पास में आई है ना, ए मतलब ये मीन हो गया और ये डेल्टा ए मतलब इसकी एवरेज वैल्यू हो गई। तो हमारे पास में आप इसको इस तरीके से लिख लो अगर आपको अच्छे से चाहिए तो। ठीक है, समझ गए? आपको रेशियो लेना है बेसिकली जो आपके पास में फ्रैक्शनल एरर आया, इसको रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज एरर, रिलेटिव मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब परसेंटेज एरर में क्या होता है? इसी का बस हम लोग परसेंट लगा देते हैं, और परसेंट लगाने का मतलब वही है इनटू 100 करना। परसेंट लगाने का मतलब वही है इनटू 100 करना। ठीक है, तो कभी भी आपको परसेंटेज एरर निकालना हो, क्या करोगे आप लोग? एवरेज ऑफ दिस अपॉन एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज व्हाट? सबको ऐड करके डिवाइड, मतलब कि मीन डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। दिस इज व्हाट यू नो रिलेटिव एरर इज। एंड इसमें अगर आप इंटू 100 करोगे सो यू विल गेट अ परसेंटेज एरर। यार, अ परसेंटेज एरर, ये सिंपल सा हमारे पास में लॉजिक है। ठीक है, इंटू 100 करने का, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एम्स का। ठीक है, जिसको आप लोग करो, खुद से करो और कमेंट्स में आंसर दो। ठीक है, हो सके तो वीडियो को स्टॉप कर लो, स्टॉप करके आप इसको देख लो, सॉल्व कर लो, कमेंट में आंसर दो, उसके बाद वीडियो देखो, देखो आपका सही हुआ कि नहीं, फिर कमेंट में आंसर देना कि हाँ सर सही हुआ या फिर गलत हुआ। ठीक है, देखो यार, कैलकुलेट द मीन परसेंटेज एरर इन 5 ऑब्जर्वेशंस। तो 5 ऑब्जर्वेशंस है। x1 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है, x2 इज इक्वल्स टू 80.5, ठीक है, x3 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है, x4 इज इक्वल्स टू 81.5 एंड x5 इज इक्वल्स टू 82। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन जो इसका क्लियरली अपन को जो मीन है, जो इन 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो क्लियरली समझ में आ रहा है 81। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से 81 से 0.5 ऊपर, ठीक है, फिर 81 से यहाँ से 1 ऊपर, यहाँ 81 से 0.5 पीछे एंड 81 से 1 पीछे, मतलब कि 81 इज द बीच का वैल्यू। आप चारों पांचों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर लो, 81 आएगा। क्लियर है? अब देखो मीन परसेंटेज एरर पूछा है, तो पहले अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले अपन को सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? मीन करो, मीन से माइनस करो इंडिविजुअल वैल्यूज को। तो मीन से माइनस करो आप इंडिविजुअल वैल्यूज को। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डेल x1 निकालेंगे, तो मीन माइनस दिस इज 1। फिर क्या करेंगे? डेल x2 निकालेंगे, तो मीन माइनस दिस इज 0.5। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? डेल x3 आएगा 0, दिस माइनस दिस। फिर अपन क्या करेंगे? डेल x4, so this minus this will be minus 0.5 and del x5 will be minus 1। क्लियर हो गया आपको? मैंने बताया नेगेटिव आ सकते हैं कि हम लोग मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज कर रहे हैं, तो मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज करोगे तो नेगेटिव भी आ सकता है। अब अपन को क्या करना है? मीन परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, तो क्या करो? इन सबको ऐड करो मॉड्यूलस के साथ में, इन सबको ऐड करो मॉड्यूलस के साथ में एंड उसको डिवाइड करो। तो इन सबको ऐड किया जब, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0, मॉड्यूलस ले लोगे तो 0.5 आ जाएगा और मॉड्यूलस लोगे तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 3/5 आ जाएगा, मतलब 0.6 आपके पास में आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया तो अपन को परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर में मतलब क्या होता है? पहले रिलेटिव एरर लो, रिलेटिव में इंटू 100 कर दो, तो रिलेटिव में इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो रिलेटिव कैसे आएगा? डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार, दैट इज इक्वल्स टू डेल एक्स बार कितना है? 0.6 अपॉन एक्स बार कितना आया? एक्स बार हमारे पास में आया 81, और उसी में अपन को अब इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू 100 करने से अपन को परसेंटेज निकलेगा, मतलब कि परसेंटेज निकलेगा। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा का पूरा ये जो अभी तक मैंने आपको सिखाया कि भाई सिस्टमैटिक एरर समझ गए, लीस्ट काउंट समझ गए, रैंडम एरर में हमारे पास क्या है? 5 वैल्यू ली गई है, उसमें अपन ने क्या किया है? ट्रू वैल्यू निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव, परसेंटेज, सब कुछ इस एक क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया।
ठीक है। सो ये आपको मैं इस तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो थ्योरी है वो मक्खन एकदम सॉलिड हो जाए, है ना। और यहाँ पर हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 660 ठीक है ना, 60 आएगा, 60/81 आएगा, राइट। अब 60/81 आपको क्लियरली दिख रहा है 1 से छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0.5 से तो बड़ा ही है, मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, राइट। अगर 40.5/81 होता तो 50% आता, 40.5 से नीचे होता तो शायद 38% आता, 40.5 से बड़ा है, 60 है, 60/81 तो 74% आएगा ना, 0.74%। आप करके देख लो इसको सॉल्व, है ना, इंटू 100 कर दियो, जो भी वैल्यू आएगा डेट विल बी 0.74%। आप सॉल्व करके इसको कैलकुलेटर में देख लो। मेरे को तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर मक्खन ए ऑप्शन मार्क कर दूंगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अगला हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। मतलब ये है कि हमारे पास में मान लो कोई एक्सप्रेशन है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, या फिर लेट्स से x इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, या फिर लेट्स से x इज इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है, या फिर लेट्स से x इज इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n लेट्स से, और c टू द पावर लेट्स से MNOP लेट्स से, इस तरीके का कुछ है हमारे पास में। तो ऐसे केसेस में हम लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एरर वगैरह का रिलेशनशिप देखेंगे। तो ध्यान दो, पहले मैं रूल्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा एंड उसके बाद मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि भाई डेरिवेशन क्या है। सबसे पहले रूल, अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे पास में क्या है, डेल एक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी है, ठीक है। मतलब कि ऐड सब्ट्रैक्ट में अपन को ऐड ही करना है दोनों को, ठीक है, ऐड ही करना है अपन को। माइनस ऐसा नहीं कि माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, नो, ठीक है, माइनस करना है तो माइनस नहीं करेंगे। अब इसमें जो अपने पास में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यूज हम लोग देखेंगे। मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं गला गीला कर लूं। तो ये हुआ अपने पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर प्रोडक्ट हो रहा है ना भाई लोग बहन लोग सब लोग, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा अभी सही से, इसको आप लोगों को समझाऊंगा, मैक्सिमम डेरिवेशन की बात करेंगे ना तब और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना मान लो कि भाई कुछ भी हो जाए, डिवाइड हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए, अपन को प्लस ही करना है, अपन को प्लस ही करना है, क्योंकि एरर जो होता है वो हमेशा एडिटिव होता है। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस है, ठीक है। अब आपने पहले फिजिकल क्वांटिटी में भी गलती करी, एरर करा, और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में भी गलती करी, एरर करा, तो उन दोनों को जब माइनस करोगे तो एरर थोड़ी कमेगा, एरर तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपने इसमें भी एरर करा उसमें भी एरर करा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, दोनों का एरर। समझने की ट्राई करो, एरर हमेशा ऐड होता है, इस वजह से ये चीज आ रहा है। और डेरिवेशन भी अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि डिराइव कैसे होता है, जो चीज मैक्सिमम टीचर्स आपका छोड़ देते हैं। और अगर इस ऐसा केस है आपके पास में तो आपको पावर को बाहर लेके आना है, ऐसे केसेस में आपको पावर को बाहर लेके आना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे केसेस में बस आपको पावर को बाहर लेके आना है, बाकी सब कुछ प्लस में ही रहेगा, बाकी सब कुछ आपका प्लस में ही रहेगा। ठीक है, बस पावर को आप लोग बाहर लेके आ जाना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं इसको डिराइव भी करा दूंगा कि भाई ये डेरिवेशन कैसे है, तो आपको और लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। बाकी आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई एरर जो होता है वो एडिटिव होता है। अब देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड in the measurement of physical quantities A, B, C, D are 1, 2, 3, 4 get on the dance floor, then the maximum percentage of error in the measurement of x, where x is equals to a square, b 1 by 2, c power 1 by 3, d power 3। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ऐसे केसेस में बस पावर को आप बाहर लेके आ जाओ। तो ऐसे केसेस में बस पावर को आप बाहर लेके आ जाओ तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1 by 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। ये चीज मैंने आपको बताया, बस ये आपको करना है, हो जाएगा आपका नीट का सवाल। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। डेल्टा एक्स बाई, अब इसको इंटू 100 कर लो, क्या वो परसेंटेज एरर पूछा है ना, तो हर जगह इंटू 100 कर लो। ठीक है, यहां पर भी सबका इंटू 100 होगा, तो एक काम करो, ब्रैकेट में ले करके आप इसको
इंटू 100 लिख दो, यहाँ पे अंदर में स्पेस नहीं दिख रहा मेरे को अभी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो ये आपका क्या आएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू आपको 1 दे रखी है तो 1 आ गया, ठीक है। 1% लिखते रहना। अब 1/2 इंटू डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो ले 2 आ गया भाई, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी आपका आ जाएगा 4, करेक्ट है। ये आपका परसेंटेज एरर है, ये इंटू 100 के साथ आया है, वो इंटू 100 को अंदर लो, डेल्टा ए बाई इंटू 100 के जगह आप इसको 1% को डालो, तो 2 इंटू 1, हाफ इंटू 2, 1/3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, इसको आप कैलकुलेट करो, दिस विल गिव यू द आंसर। बस आप इसको कैलकुलेट करो, 2 + 1 प्लस 1 प्लस 12, 2 3 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16%। परसेंटेज मैंने पहले लगाया नहीं था, लास्ट में लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, बच्चों जैसे बिहेव नहीं करेंगे कि हम लोग भाई परसेंटेज भी लगाए जा रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, फटाफट मचाना है, बहुत हार्ड मचाना है, IIT जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमारे पास में नहीं है, अगला हमारे पास में डेरिवेशन है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे, मनमर्जी थोड़ी है, इसका कोई लॉजिक बताओ, थोड़ा मैथमेटिक्स दिखाओ, कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, उसको हम लोग अभी चेक करेंगे कि हम लोग इसको कैसे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास में DC पांडे बुक है या कोई भी आपके पास में स्टैंडर्ड बुक है जिसमें ये डेरिवेशन दिया हुआ है तो आप बुक से और अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको एक फील आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले चारों का देखते हैं, हाँ चारों का देखेंगे, ठीक है। चारों का तरीका बताता हूँ। सबसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखें तो लेट्स से हमारे पास में x इज इक्वल्स टू लेट्स से a प्लस माइनस बी है, लेट्स से a प्लस माइनस बी है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, अगर हम बात करें x प्लस डेल्टा x की तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a ब्रैकेट प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, करेक्ट है ना। अगर हम x प्लस माइनस डेल x की बात करें तो डेट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस, यही हो जाएगा ना, ठीक है। यहां पर भी डेल्टा a ले लिया, वहां पर भी डेल्टा ले लिया, प्लस माइनस सारी पॉसिबिलिटीज ले ली और यहां पर ऐसा लिख दिया। अब अगर अपन इसको ब्रैकेट से बाहर निकालें तो इसको ब्रैकेट से अगर बाहर निकालोगे तो a है ना, a प्लस माइनस b, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और बाकी अपना क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये सब क्या अपना एज इट इज है। मतलब क्या किया, इस a को और इस b को एक साथ ले लिया और इस डेल्टा ए और डेल्टा बी को एक साथ ले लिया। तो अपने को ये जो कंडीशन है इससे अपन बोल सकते हैं कि दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड क्योंकि x की वैल्यू a प्लस माइनस बी है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में, बचेगा प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं कि या तो दोनों माइनस हो जाए, ये दोनों माइनस हो जाए तो आएगा माइनस डेल ए माइनस डेल बी, या तो एक माइनस हो जाए एक प्लस हो जाए तो या तो आएगा माइनस डेल ए प्लस डेल बी, या तो एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, या तो दोनों प्लस हो जाए, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या आएगा, ये चारों ही पॉसिबल है, कि मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा हमारे पास में प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ये मैक्सिमम है, राइट। अगर दोनों माइनस हो जाए और दोनों प्लस हो जाए तो करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या करा था, इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था। और मैंने ये रीजन दिया कि एरर जो हमेशा ऐड होते हैं, क्योंकि दो अगर हम लोग माइनस भी कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, फिर भी इसमें एरर इसमें एरर, एरर थोड़ी माइनस होगा, एरर तो बढ़ गया ना उल्टा, गलती इसमें भी हुई उसमें भी, तो गलती बढ़ गई, गलती थोड़ी सब्ट्रैक्ट होती है, गलती ऐड होती है। प्रोडक्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं, ये हमारा एडिशन वाला था। अब प्रोडक्ट वाला देखते हैं, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट वाला। सपोज करो x इज इक्वल्स टू ए बी है, x इज इक्वल्स टू ए बी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल बी, सॉरी a प्लस माइनस डेल ए, प्रोडक्ट में b प्लस माइनस डेल बी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, इसको ऐसा लिखेंगे अपन, x 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू a 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू b 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। मतलब अपन ने क्या करा, b को बाहर ले लिया, उसको आप वापस से मल्टीप्लाई अगर करोगे
तो x इंटू वन एक्स आएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर वो कट जाएगा, तो वहां पर भी डेल एक्स आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन ने कर दिया, ये थोड़ा सा अपन ने मैथमेटिक्स लगा लिया। अब क्या कर सकते हैं, ये जो x है और ये जो a है, ये जो b है, तो x इजिकल्स टू ए बी वापस से आ गया, तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे। वहां पर ए बी आ गया, यहाँ पर x आ गया, x इक्वल्स टू ए बी वापस से अपन ने कैंसिल कर दिया। ये यहाँ पे तरीका है सॉल्व करने का। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट करो, मजा आएगा आप लोगों को। 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो है प्रोडक्ट करो, a प्लस बी इक्वल टू, जैसे आप लोग करते हो ना, a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, सॉरी इक्वल नहीं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, उस तरीके से आप इसको प्रोडक्ट कर डालो। तो 1 को आप प्रोडक्ट कर डालो पूरा उस 1 प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल बी बाई बी, इस पूरे 1 को इस पूरे इसके साथ में प्रोडक्ट कर दिया। अब इस पूरे डेल ए बाई ए इसको करने का है, तो इसको जब अपन पूरा करेंगे ठीक है, जब इसको अपन पूरा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इसको अपन पूरा करें तो अपने को मिलेगा प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ठीक है, फिर अपने को मिलेगा प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, ये अपने को प्रोडक्ट करके मिलेगा। 1 का पूरा प्रोडक्ट किया 1 प्लस डेल बी बाई बी के साथ में, फिर प्लस माइनस डेल ए बाई ए का 1 के साथ में आया, एंड फिर डेल ए बाई ए का डेल बी बाई बी के साथ में आया। अब यहां से पहले तो ये 1 और 1 को काट दो। अब अपन क्या करेंगे, इसको कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है। पहली बात तो डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए ये एक छोटी क्वांटिटी है, समझने का ट्राई करो। डेल ए मतलब परसेंटेज, ये परसेंटेज एरर की बात हो रही है, तो यहां पर हमारे पास डेल ए क्या है, मीन था, किस चीज का मीन था, एरर का मीन था, एब्सोल्यूट एरर का मीन था डेल ए, और ए क्या था हमारे पास में, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एरर है वो ट्रू वैल्यू से बहुत छोटा होगा, राइट, जो एरर होता है हमारे पास में वो ट्रू वैल्यू से बहुत छोटा होता है करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास में क्वांटिटी है, उसकी जो एरर है वो ट्रू वैल्यू से तो बहुत छोटी होगी ना, है ना, कुछ 0.1 मतलब परसेंटेज में होगी, 1%, 2%, 5%, जबकि यहाँ पे इंटू 100 भी नहीं किया अपन ने। मान लो अपने पास में एरर है 10%, तो वो इंटू 100 करने के बाद 10% आता, बट यहाँ पर तो 10% भी नहीं है। मतलब कि अगर लेंथ है 6 मीटर, तो जो डेले है वो है लेट से 0.06, तब जाके 0.06 बाई 6 इंटू 100, तब ये जाके हमारा 1% एरर आता है, समझ रहे हो। तो 0.06 बाई 6 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और ऊपर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो स्मॉल क्वांटिटीज का। अगर हम 0.2 का मल्टीप्लाई करें 0.4 के साथ में, तो वैल्यू क्या आता है, 0.08, 4 2 8 और 0.0, तो 0.2 और 0.4 का प्रोडक्ट आपको और छोटा क्वांटिटी दे रहा है भाई। 2 और 4 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको 8 मिलेगा, लेकिन पॉइंट्स में वैल्यू है 1 से छोटी वैल्यू है, उसको भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो और छोटा वैल्यू आएगा। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी छोटा क्वांटिटी। अब वो नेग्लेक्ट कर दिए, 1 1 कट गया, तो बचा क्या, वही चीज बचा जो मैंने लिखा था पीछे, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी, वही चीज तो आ गया ना यार जो मैंने यहाँ पर लिखा था डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अब वो प्लस माइनस वगैरह डालते रहना। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज है, चार पॉसिबिलिटी है, या तो अपने पास में दोनों नेगेटिव हो जाए, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव। तो मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास में, वही आएगा, प्लस माइनस को बाहर कॉमन लो, और बाहर हमारे पास में डेल बी बाई बी प्लस अंदर हमारे पास में ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, और यहाँ पे डेल एक्स बाई एक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या। और प्लस माइनस वगैरह यहाँ पर भी डाल देना आप लोग यार, प्लस माइनस का आप लोग देख लो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं। अब देखते हैं भाई डिवाइड का, बहुत मजा आएगा डिवाइड का देखते हैं भाई, डिवाइड का डेरिवेशन देखते हैं। डिवाइड में ऐसा क्यों होता है, ये मैक्सिमम वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा, मजे की बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम वीडियोस में आपको ये नहीं मिलेगा। डिवाइड की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये आपको डीसी पांडे अगर आपके पास में तो उसमें देख लो आप, या फिर कोई और अच्छी बुक है जिसमें आपको मिले तो आप उसमें देख लो बढ़िया से डेरिवेशन ठीक है। तो ये प्लस का सिखा दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट का सिखा दिया। अब डिवीजन का देखो, डिवीजन मान लो आपके पास में है x इज इक्वल्स टू a बटा b लेट से, तो अपन क्या करेंगे, वही चीज x प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल ए अपॉन b प्लस माइनस डेल b, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे अपन, देखो वही वाली चीज अपन करेंगे वापस से, x कॉमन लेके 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, और यहाँ पर भी क्या करेंगे a कॉमन लेके 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और यहाँ पर क्या करेंगे b प्लस 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये इस तरीके से कर लिया। और जो x इक्वल्स टू ए बाई बी, जैसे वहां पे हम लोगों ने कैंसिल किया था
x इक्वल्स टू ए भी, तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा a बाई बी, x इक्वल्स टू ए बाई बी यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास में, ये बचा। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को मैथ्स पता है वो समझ जाएंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, सोच लो कुछ होता है अपन को नहीं पता। तो ये हमारे पास में क्या है, पहले तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पावर में -1 आएगा। अब ये जो डेल बी बाई बी है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये डेल बी बाई बी ये जो क्वांटिटी है बहुत छोटी है। तो जब भी ऐसा होता है तो जो पावर का -1 होता है उसको अंदर लेके आते हैं, और अंदर लेके आके क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और अंदर लाके उसको ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर अपन उस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लिख दो, बात बराबर ही हो गया समझो आप, ठीक है। बात बराबर ही हो गया, बस वो गायब हो गया, अंदर आ गया समझो। और फिर ये वही वाला केस बन गया, इसको आप उसी वाले केस के साथ में ट्रीट करो जो अपन ने उस टाइम किया था। 1 को पूरा वो करो, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, और फिर हमारे पास में क्या है, प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और फिर प्लस माइनस वही डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, ये एलिमिनेट, 1 और 1 कट गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था प्रोडक्ट के केस में। तो प्रोडक्ट और माइनस डिवीजन के केस में सेम ही चीज़ आ जाती है, बस वो प्लस माइनस माइनस प्लस तो बात एक ही है ना यार। आप माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। कहने का मतलब अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता ना, लेट्स से ऐसा होता, लेट्स से कैसे समझाऊं, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, लेट्स से अगर ऐसा होता, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम लोग इसको, तो इसको ऊपर लेके जाते g इंटू 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, और उस -2 को अंदर लेके आते, तो ये जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ये ग्रेविटेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो -2h अंदर आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब करेंगे, जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो डेल बी बाई बी की वैल्यू बहुत छोटी थी, तब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस सब एक ही बात बराबर हो गया, सब कुछ सेम ही आ गया समझो, ठीक है। और अपना जो लास्ट है पावर वाला, पावर में रेज अगर किए हुए हैं तो उसमें आप लॉग लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास में क्या है, x इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया था ना, a पावर m c पावर p b, तो ये ऐसे कुछ भी आप कर लो, a पावर m c पावर p b पावर n, तो आप लॉग ले लेना। तो लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा देना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना, लॉग वॉग लगा के, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करोगे, माइनस के बाद में log n log b। अब आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो डिफ्रेंशिएट करके 1 बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m 1 बाई ए डी ए, यहाँ पर आ जाएगा p 1 बाई सी डी सी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस n 1 बाई बी डी बी, ठीक है। तो इसको जब आप, वही बात बराबर हो गया, इसको जब आप इस तरीके से लिखोगे, फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में लिखोगे, तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी ना यार, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू एम, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, डेल ए बाई ए प्लस एन, सॉरी पी डेल सी बाई सी प्लस माइनस एन डेल बी बाई बी, ठीक है। थोड़ा हौच-पौच हो गया, कुल मिला के मामला वही है, आपको इस तरीके से लिखने का है, इस तरीके से आपको लिखने का, जो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बस इस तरीके से आ जाएगा। लॉजिक मैंने समझा दिया, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो आपको लॉग लेना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद में ये हमारे पास में इस तरीके का टर्म दिख जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आई होप मैंने आपको डेरिवेशन समझाने में मैं आपके लिए कामयाब रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार वापस से इसको बैक करो, वापस से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, बस हमने यहाँ पर ये मैथ लगाया एंड एलिमिनेट करा, और फिर जहाँ पर अप्रोक्सीमेट हो रहा था वहाँ पर अप्रोक्सीमेट करा अपन ने, और यहाँ पे अपने लास्ट केस में लॉग लगा दिया, ठीक है। ये एक और नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आई थिंक अब आप लोग सब कर सकते हो। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, नीचे कमेंट करो, ठीक है, और उसके बाद में आप चेक करना वीडियो में कि आपका आंसर सही आया या गलत आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन उसी तरीके से लिखेंगे, डेल पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू 3 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी अपॉन सॉरी डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल डी अपॉन डी इंटू 100। तो इस तरीके से लिख लो आप लोग। तो परसेंटेज एरर इन पी निकालना है, ये निकालना है। सो दिस विल बी 3
ठीक है। परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 1 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू बी का कितना दिया हुआ है 2% प्लस, ठीक है ना, सी का कितना दिया हुआ है आप लोगों को 3% प्लस डी का कितना दिया हुआ है 4%। तो ये कितना आ गया आपके पास में 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 दिस कम्स आउट टू बी अ 14% यार। सो सिंपल सा आंसर आ गया 14%। 30 सेकंड लगा आप लोगों को सॉल्व करने में, राइट। अब इतना आप लोग लिखोगे थोड़ी एग्जाम में डायरेक्ट करोगे ना। 3 इंटू 1 3, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 3 1 3, 4 1 4, 7 प्लस 7 14, टड़ांग। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो ये IIT-JEE का प्रॉब्लम है। अ वायर हैज अ मास, शायद 2004 में आया था शायद IIT-JEE में। अ वायर हैज अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.03। तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन हुआ, जो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। ये जो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मीन हो गया, फिर अपने पास में क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है, डेल्टा एक्स बार परसेंटेज। तो अपने को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था इतनी देर से, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में इस तरीके से हो गई कि हमारे पास में ये जो है ये मीन वैल्यू हो गई, और ये जो है हमारे पास में ये मीन एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया हमारे पास में। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.003 अपॉन 0.3, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया बताना यार, ये कितना हो गया 3/300, 1/100, तो ये 1% हो गया ना, 1% हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू 0.3 प्लस माइनस 1%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो 0.3 है मीन वैल्यू है, मतलब कि अपन ने मान लो 5 ऑब्जर्वेशन करा, एक की वैल्यू 0.31, एक की वैल्यू 0.39, ऐसे करके आई 5 ऑब्जर्वेशन, उसकी जो मीन वैल्यू है वो 0.3 है। और फिर अपन ने क्या करा, एब्सोल्यूट एरर सबका निकाला, फिर उसका मीन लिया, वो मीन क्या आया 1% आया, मतलब कि 0.003 आया उसका मीन। ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया 1% आ गया, किसके लिए, मास के लिए। अब अपन रेडियस के लिए निकाल लेते हैं। लो भाई रेडियस के लिए निकाल लो, 0.005 अपॉन 0.5, तो ये कितना आ जाएगा भाई लोग, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/100, मतलब कि 1%, ठीक है। लो भाई अब लेंथ के लिए भी निकाल लो भाई, लगे हाथ, लेंथ के लिए निकालोगे तो 0.06 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा भाई लोग, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये भी अपने पास में क्या आ गया 1% ही आ गया। तो मतलब कि तीनों को अपन ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस को ना अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.5 प्लस माइनस 1%, लेंथ को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 1%। तो प्लस माइनस 1% का क्या मतलब है, 1% ऑफ 6, 1% ऑफ 6 कैसे निकालोगे, 1/100 इंटू 6, मतलब कि 6/100 0.06, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0.06 आएगा। ठीक है ना। तो आपको रिप्रेजेंटेशन के अंदर में इस फॉर्म में भी दे सकता है, पॉइंट्स फॉर्म में, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी दे सकता है कि भाई 0.3 प्लस माइनस 1%। तो आपको समझना पड़ेगा 1% कितना होता है, 0.3 का 1% 0.003 होता है, तो वहां पे 0.003 का प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। कोई भी एरर होता है तो वो आगे भी हो सकता है गलती, पीछे भी हो सकता है गलती। तो आगे पीछे का कितना हमारे पास में गलती पॉसिबल है, ठीक है। जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना हमारे पास में है, वो हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखते चलो कॉन्सेप्ट क्या क्या समझाया। पहले सिस्टमैटिक एरर जिसका हमको पता हो, प्लस माइनस जो भी करना, रैंडम का नहीं पता, लीस्ट काउंट का समझा दिया, एक्यूरेसी प्रिसिशन समझा दिया, ट्रू वैल्यू, तो ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है अपने पास में, ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है 0.3 0.56, और ये 0.003 क्या है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है वो, ठीक है। और उसी को अपन ने डिवाइड करके इंटू 100 करके अपन ने क्या करा, इंटू 100 का अपन ने परसेंटेज निकाल लिया। तो अपन ने परसेंटेज निकाल लिया। अपन को क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वायर है अपने पास में, तो वायर अपने पास में इस तरीके का होता है, तो वायर की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया हमारे पास में हो जाएगा πr² और लेंथ हो जाएगा l, तो सिलेंडर के जैसा हो गया, राइट, एक सिलेंडर के जैसा हो गया वायर, πr² इंटू एल, जैसे हमारे पास में क्या होता है πr² इंटू एच हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वायर में πr² इंटू लेंथ हो जाएगा। तो मास को लिखो मास, वॉल्यूम को लिखो πr² इंटू एल, करेक्ट है। अभी जो पाई वगैरह दिख रहा है ना, इसमें कोई एरर थोड़ी होता है, तो
ये तो वैल्यू एब्सोल्यूट है ना, पाई तो एक नंबर है, तो इसमें कोई एरर थोड़ी आएगा। एरर किस में आएगा, मास मेजर करने में एरर आ सकता है, रेडियस मेजर करने में एरर आ सकता है, लेंथ मेजर करने में एरर। तो अपन क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्ट रूल और पावर वाला रूल, क्या करेंगे, जो लॉक करके आपने डिराइव किया, तो क्या करेंगे, डेल्टा डी बाई डी लिखेंगे इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम लिखेंगे, प्लस हमेशा प्लस आएगा, पावर बाहर आएगा तो आर का पावर 2 बाहर आएगा, तो ये आएगा डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि एल का पावर तो 1 है, आर का पावर 2 है तो 2 बाहर आया, एम का पावर 1 था तो एम पावर 1 बाहर आया, 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम इज डेल्टा एम बाई एम, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इज 2 डेल्टा आर बाई आर। तो जो पावर है उसका बाहर आ जाता है, बाकी कुछ नहीं आता। और हमेशा प्लस होता है क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव है। यहाँ पर अपन ने क्या करा, लॉग लेके ड्राइव करके भी देख लिया भाई, लॉग लेके यहाँ पे ड्राइव करके भी देख लिया, वही एक्सप्रेशन आ रहा, डी ए बाई ए, एम बाहर मल्टीप्लाई में, डी सी बाई सी अपने पास में, पी बाहर मल्टीप्लाई में। अपने पास में क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने इनको इंटू 100 कर दो, इंटू 100 LHS में भी कर दो और RHS में भी इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो अपने को LHS निकालना है, RHS क्या है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, कितनी वैल्यू आई, 1% आई, 1% आई, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितनी परसेंट आई, ये भी 1% आई, 1% आई भाई प्रोडक्ट करके, प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितनी परसेंट आई, ये भी 1% आई। बस कैलकुलेट कर लो, मक्खन सॉल्व हो, क्या आ गया, 1 + 2 1 2 + 1 टोटल कितनी आई, 4% आई। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना है, 4। अब ये मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको बताया था ना, या तो दोनों माइनस हो, या तो 1 + 1 माइनस हो, या तो 1 - 1 प्लस हो, या तो दोनों प्लस हो। तो मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, ±4%, लेकिन उससे कम भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही मैक्सिमम एरर आएगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, बस ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस कर लेना, क्योंकि ऊपर भी चार्ज आ सकता है, नीचे भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर था। पहले अपन ने क्या करा, इससे अपन ने इसकी परसेंटेज एरर निकाली, इससे रेडियस की निकाली, इससे लेंथ की निकाली, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम अपन को वायर का निकालना आना चाहिए, πr² इंटू टोटल लेंथ, ठीक है, πr² इंटू हाइट सिलेंडर का वॉल्यूम, उसी तरीके से πr² इंटू लेंथ वायर का वॉल्यूम, उसको करा अपन ने। फिर मैंने समझाया आप लोगों को, जब भी पावर वगैरह कुछ भी हो तो अपन को क्या करने का है, सिर्फ पावर को बाहर लाने का और सब कुछ डेल ए बाई ए, डेल बी बाई बी, डेल सी बाई सी इस तरीके से करके प्लस करने का है। वही अपन ने करा, डेल डी बाई डी इंटू 100 जो कि अपन को कैलकुलेट करना है, डेल एम बाई एम प्लस 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। 2 क्यों आया, क्योंकि पावर में आर के 2 था, और बस वैल्यूज को पुट करा अपन ने, सॉल्व करके अपने पास में 4% आ गया, ठीक है। बहुत मजेदार लेक्चर था, मेरे को भी मजा आया लेने में, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट्स करना बढ़िया बढ़िया आप लोग अपने नीचे कमेंट्स करते हो, जो मैं पढ़ता रहता हूँ। यहाँ पर अनुव्रत पाठक का यहाँ पे कमेंट है, सीरियसली आफ्टर वॉचिंग दिस आई बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली bring a sensational change in the field of online tutoring, keep up the good work and you always have our support, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, मैं उन लोगों को जब जब मौका मिलेगा अपने वीडियोस में भी उनको फीचर करूंगा। एंड वैसे तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो आप लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ बनाता रहूँ। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।